एक ऐसा बम जो पल भर में लाखों जिंदगियां खत्म कर सकता है। जो लोगों को तुरंत ना मारे, वो उन्हें धीरे धीरे रेडिएशन से मारता है। यह है न्यूक्लियर बॉम्ब, इंसान का बनाया हुआ सबसे खतरनाक हथियार। तो आइए जानते हैं, जब यह फटता है तो इसके प्रभाव कैसे और कितने खतरनाक होते हैं। फर्स्ट स्टेज, बम फटते ही एक तेज चमकदार प्रकाश निकलता है। इतना तेज कि अगर आपने सीधा देखा तो आंखों की रोशनी जा सकती है। साथ ही बनता है एक विशाल फायरबॉल, जिसकी गर्मी से एक पल में सब कुछ जलकर राख हो जाता है। दूसरी स्टेज, शॉकवेव यानी धमाके की लहर। इस ब्लास्ट से इतनी तेज शॉकवेव निकलती है कि कई किलोमीटर तक की इमारतें गिर जाती हैं। लोगों के कानों के पर्दे फट जाते हैं। थर्ड स्टेज, बम के फटने के कुछ सेकंड में ही आसपास का तापमान इतना बढ़ जाता है, इंसान वेपराइज्ड हो जाते हैं और उनकी परछाई जमीन पर छप जाती है। और यह इतनी तेजी से होता है कि उन्हें कुछ महसूस भी नहीं होता। यह तापमान 1 से 2 किलोमीटर की रेंज में 3000 से 4000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। फोर्थ स्टेज, रेडिएशन। अब शुरू होता है सबसे खतरनाक हिस्सा। न्यूक्लियर ब्लास्ट के तुरंत बाद जो गामा रेज और न्यूट्रॉन रेडिएशन निकलती है, वो इंसानी सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। यह वह अदृश्य जहर है जो लोगों को धीरे धीरे मारता है। कई लोगों को उल्टी, बाल झड़ना, खून आना और अंगों का फेल होना शुरू हो जाता है। इसे कहा जाता है रेडिएशन सिकनेस। कई बार यह असर सालों तक चलता है और अगली पीढ़ियों तक डीएनए बदल जाता है। फिफ्थ स्टेज, फॉलआउट और रेडियो एक्टिव धूल। बम के फटने के बाद रेडियो एक्टिव धूल हवा में उड़ती है और बहुत दूर दूर तक फैलती है। यह धूल जमीन, पेड़ पौधे, पानी सब कुछ जहरीला बना देती है। जो लोग बम से नहीं मरे, वो इस फॉलआउट से कैंसर, जन्म दोष और धीमी मौत के शिकार हो जाते हैं। और यही विनाश हमने असल जिंदगी में भी देखा है। इतिहास में अब तक सिर्फ 2 बार परमाणु बम का इस्तेमाल हुआ है और दोनों बार इसका नतीजा बेहद भयानक था। दूसरे विश्व युद्ध के आखिरी चरण में जापान ने सरेंडर करने से मना कर दिया था। अमेरिका ने युद्ध को जल्द खत्म करने और अपने सैनिकों की जान बचाने के लिए न्यूक्लियर अटैक का फैसला किया। 6 अगस्त 1945 अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर पहला न्यूक्लियर बम गिराया। इस बम का नाम था लिटिल बॉय, जो यूरेनियम 235 से बना था। यह बम लगभग 15 किलोटन का था। करीब 70,000 लोग मौके पर ही मारे गए। एक साल के अंदर मौत का आंकड़ा 1,40,000 तक पहुंच गया। तापमान इतना ज्यादा था कि कई लोगों की परछाइयां दीवारों और जमीन पर छप गईं। पूरा शहर 13 वर्ग किलोमीटर तक तबाह हो गया। इसके सिर्फ 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को दूसरा बम गिराया गया नागासाकी शहर पर। इसका नाम था फैट मैन, जो प्लूटोनियम 239 से बना था। इसकी ताकत पहले से भी ज्यादा थी, करीब 21 किलोटन के बराबर। 40,000 से ज्यादा लोग तुरंत मारे गए और कुल मौतें 70,000 से अधिक हो गईं। शहर का 6.7 वर्ग किलोमीटर इलाका पूरी तरह नष्ट हो गया। रेडिएशन के असर से हजारों लोग कैंसर, ल्यूकेमिया और जन्म दोषों से पीड़ित हुए। और यही है न्यूक्लियर बम की सच्चाई। एक ऐसा हथियार जो इंसानों ने खुद बनाया, लेकिन इसके असर ने इंसानियत को ही झकझोर दिया। हिरोशिमा और नागासाकी की तबाही ने हमें यह सिखाया कि युद्ध में कोई भी जीतता नहीं, सिर्फ मौत और बर्बादी होती है। आज अगर दुनिया में हजारों न्यूक्लियर हथियार मौजूद हैं, तो सवाल यह है, क्या हम फिर से वही गलती दोहराएंगे? विज्ञान का मकसद जीवन बचाना होना चाहिए, ना कि उसे मिटाना। अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में बताएं कि इस पर आपकी क्या राय है, और ऐसे ही ज्ञान से भरे कंटेंट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। शांति ही सबसे बड़ी ताकत है। मिलते हैं अगले वीडियो में।